करे, जब जब जिसकी कीमत करनी थी, जब जिसकी कीमत करनी थी, मैं भाई जब जिसकी कीमत करनी थी, इंसान तब उसकी कीमत नहीं करता। हर काम हर काम हर काम वो कहीं ना कहीं धन दौलत और रिटर्न के चक्कर में तोल कर बैठ जाता है। कुछ कुछ घटनाओं की, कुछ व्यक्तियों की, कुछ स्थानों की कभी भी तुलना करके कीमत या तुलना करके अहमियत नहीं खोजी जाती। और पुनः पुनः और पुनः कह रहा हूँ, माँ ध्यान रखना, जीवन में ध्यान रखना, जीवन में ध्यान रखना। हर संबंध और जिंदगी का हर कार्य पैसों के तराजू में तोलकर, खर्चा और जमा देखकर निर्णय नहीं किए जाते, नहीं किए जाते। और जहाँ 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 ऐसा कार्य सुबोध जी किया जाता है, वहाँ कभी सफलता, और सफलता दुनिया को दिखाने के लिए पैसे रुपए करोड़ों अरबों कमा लेना, पर विश्वास मानना, जो एक हजारपति चैन की नींद लेकर सूखी रोटी के साथ आनंद से सो सकता है, ऐसे हर संबंधों में पैसा रुपया खर्चा देखकर जहाँ तोला जाता है, वहाँ कभी जीवन का आनंद व्यक्ति ले नहीं पाता, कभी नहीं ले पाता। ये बहुत सीमित जिंदगी मिली है, बहुत सीमित जिंदगी मिली है। जिनको सब कुछ मिला है उनको कीमत नहीं है, जिनके पास अभाव है उनके पास जाकर पूछ कर देख लो। जिनको हाथ नहीं, पैर नहीं, आंख नहीं, कान नहीं है, इंद्रियां नहीं है, जो चल नहीं पा रहे, उठ नहीं पा रहे हैं, लूले लंगड़े अंधे काने, उन एक एक इंसानों से जाकर मिल लेना। वो इंसान तो बन गए पर भीख मांगने के लिए उनके पास हाथ नहीं है। तुम्हारे पास हाथ, पैर, बुद्धि, दिमाग, ज्ञान सब कुछ है महाराज जी, इसलिए तो हम इतराते हैं, इसलिए तो हम अहंकार में डूबे हैं। मेरे पास सब कुछ है। आप कौन होते हो गई तुम्हारी जिंदगी उसी समय तबाह। जहां से जिंदगी शुरू करनी थी वहीं पे तुमने अपनी जिंदगी को अपने अहंकार के कारण, व्यर्थ 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 अहंकार के कारण तबाह करके रख दिया है। बोलो ना, कितने लोग आनंद से, सुख से घर में जी पा रहे हैं। दुनिया को दिखाने के लिए सुखी बन जाना, खुशियाँ मना लेना, त्योहार मना लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। पहले माताओं दिवाली आती थी, महीनों पहले से उत्साह होता था। आज सतीश भाई दिवाली आप कब गई और पता चली गई, पता भी नहीं चलता। बोलो ना, अपने अपने घर, अपने अपने जिंदगी की हकीकत को पहचानो ना। हिसाब किताब ही लगाते रहे, क्या आया क्या गया, क्या व्यर्थ क्या अनवर्थ, क्या कैसा, पूरा समय हमने हिसाब किताब में लगा लिया। जिंदगी का ज्ञानी हिसाब किताब कर लेता तो क्या और क्या नहीं मिल जाता। पर क्या करे, व्यक्ति को ये बोध ही नहीं था कि हमें अहमियत किसको देनी थी, हमारी जिंदगी में कीमत किसकी है। हर इंसान कहीं न कहीं भ्रमित होकर अपने ज़िंदगी में पुनः पुनः दुख प्राप्त कर रहा है। और जैसे ही कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई खरी खोटी सुनाता है, फिर हम सीधे फिर दूसरे पर उंगली उठाते हैं, इनके कारण हुआ, उन्होंने किया, इनसे काम बिगड़ा, ये था वैसा था, ऐसी सिचुएशन थी। सिचुएशन मायने नहीं रखती, बिल्कुल परिस्थिति मायने नहीं रखती। अगर मायने कुछ रखती है तो तुम्हारी मनस्थिति मायने रखती है, तुम्हारा माइंडसेट मायने रखता है कि तुमने क्या माइंडसेट बना के काम किया था, क्या माइंडसेट बनाकर तुमने जिंदगी जी थी। भले ही कितनी अजीत भाई सफाई दे देना मरते समय, कितनी ही सफाई इंसान मरते समय दे दे कि नहीं मेरा उद्देश्य ऐसा नहीं था, मैं ऐसा नहीं चाहता था, मैं ऐसा नहीं चाहता था, कर्म जवाब दे देंगे। तुम्हें जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें आवश्यकता नहीं है जवाब देने की। जवाब समय दे देगा, कर्म दे देगा। सोच समझकर ये हमें मनुष्य पर्याय की बेशकीमती जिंदगी ज्ञानियों जीनी थी कह रहा हूं, क्योंकि पता नहीं आगे 20 बचे, 25 बचे, 50 बचे कि 2-4 घंटे ही बचे। किसी का कोई ठिकाना नहीं है, किसी का कोई ठिकाना नहीं है, किसी का कोई ठिकाना नहीं है। हमारे जिंदगी में गिनती किसकी,
किसकी गिनती की आज तक? धन दौलत, हीरे जवाहरात, कपड़े, मकान, घर, गाड़ी, इन सब की तो गिनती की, पर अपने श्वासों की गिनती की, अपने पुण्य पाप की गिनती की, अपने जिंदगी में हमने किए हुए बुराई की भलाई की गिनती की। तराजू में तोल कर देखो ना, तराजू ही तलाना है, बनिया ही बने हैं, व्यापारी बने हैं। सुमित जी, जिंदगी के तराजू में तोल कर देख लेना कि मेरे अच्छाई का पलड़ा भारी है कि बुराई का पलड़ा भारी है। दूसरे को कहना नहीं, बिल्कुल किसी को कहने की नहीं कह रहा हूं, अपने ही भीतर बैठकर कभी कमरे में वह तोलने बैठ जाना कि मेरा पलड़ा किसका भारी है। विचार करने की आवश्यकता है, बहुत 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 आवश्यकता है। जब हमें सुख के दिनों में भी दुख का एहसास हो रहा है, फिर दुख के दिनों में हम क्या करते होंगे? एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों अरबों खरबों नहीं, अनंतों बार इस संसार में पंच परावर्तन में भटकते भटकते नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देव, इन सभी पर्यायों में दुख और दुख भोगे हैं। सभी पर्यायों में ज्ञानियों तुमने दुख भोगे हैं। थोड़ा सा विवेक जागृत कर लो। क्या यही मेरा स्वभाव था? आज तक तो भूल कर ली, आज तक तो गलती कर ली। जहां अहमियत नहीं देनी थी वहां अहमियत देकर हमने पुनः पुनः कष्ट दुख प्राप्त किया। अब तो अपने स्वभाव को समझ लो, अब तो जिंदगी की हकीकत को समझ लो। सुखी होने के लिए हमें जिंदगी में यही निर्णय करना है कि अच्छा बुरा क्या है, दूसरों का नहीं, मेरे स्वयं का। जब तक मुझे इसका भेद ज्ञान नहीं हो रहा है, यूं तो भगवान बनने के लिए शरीर आत्मा का भेद विज्ञान चाहिए पड़ता है, पर शरीर आत्मा का मैं नहीं कह रहा हूँ, वो जब होगा तब होगा। मुनिराज बन के करना पड़ेगा, पर श्रावक बने हो, इंसान बने हो, धर्मात्मा बने हो, तथाकथित तो हो ही। बाकी आप जाने और केवली जाने, पर सो कॉल्ड इंसान तो बने ही हैं। कम से कम इतना भेद विज्ञान कर लो कि मेरे लिए अच्छा बुरा क्या है, मैंने आज तक अच्छा बुरा क्या किया, मेरे लिए सुख दुख के साधन क्या है। जब तक वह ज्ञान निर्णय नहीं हो रहा है, तब तक पक्का मानना आप कभी सुखी हो नहीं सकते। आप कभी सुखी नहीं हो सकते, आप कभी सुखी नहीं हो सकते। सुखी होने के लिए निर्णय की आवश्यकता है। जब तक निर्णय नहीं है तब तक दुख है। करूं कि नहीं करूं, जाऊं कि नहीं जाऊं, हाँ कि ना। जब तक हाँ ना की स्थिति होती है, कभी सुख नहीं मिलता। और जिस दिन निर्णय होता है हाँ सो हाँ, ना सो ना, पक्का मानना उसी क्षण उसी समय शांति मिलती है। होता है बहुत सारे विचार विकल्प क्रियाएं कार्य हम करते हैं पर भूल जाते हैं, उस समय डिसीजन निर्णय नहीं कर पाते। कुछ समय बाद हमें समझ में आता है, पर आता जरूर है। जब बाद में समझ में आ रहा है, हम पहले ही समझने का प्रयास क्यों नहीं करें? पहले ही अपने आप को समझने का, पहले ही अपने आप को समझाने का प्रयास क्यों ना करें? क्योंकि ये जिंदगी के समय, ये जिंदगी के अनमोल समय पुनः लौट के आने वाले नहीं है। जो चाहे हाथ पांव मार लो, जैसे लाखों करोड़ों पैसे खर्च कर लेना, पर ज्ञानी जिंदगी के कुछ ऐसे पल होते हैं, वे लौट कर आ नहीं सकते। जिसे तुमने सुख मान के रखा था, जिसे तुमने अपना मान के रखा था, जिसको तुमसे कोई लेना देना नहीं था, उसकी तुमने अहमियत की थी, पर जो वास्तविकता में तेरा था, उसकी कितनी कीमत और कितनी अहमियत थी। हम गिनते तो रहे अपनी अच्छाई, दूसरे की बुराई, पर कभी उल्टा भी तो गिन के देख ले, अपनी बुराई और दूसरों की अच्छाई।
पक्का मानना सामने वाले की अच्छाई 100% अधिक होगी। अगर 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 सुनील सर तुम्हें अपनी बुराई याद आने लग जाए तो हम किसको गिनते हैं? हम किसको गिनते हैं जिंदगी में? कई बार हम कह पड़ते हैं, बोल पड़ते हैं कि मैं तुम्हें कुछ नहीं गिनता, कोई अहमियत नहीं तेरी मेरे लिए, मेरे तेरे लिए। कहने से ये जिंदगी नहीं होती, कहने से ये जिंदगी नहीं होती। हमें जिंदगी में अरे तुम्हें गिनती करनी ही नहीं है, अहमियत देनी ही नहीं है, तो उन दुखों को, कष्टों को दे दो जिन्होंने दुख कष्ट दिए हैं, सुख के साधन दिए हैं। उनकी अहमियत, उनकी कीमत करने नहीं करने से काम हो ना हो, पर जिंदगी में सुख दुख की अहमियत करने लग जाओ ना, तो पक्का मानना जीवन बदल जाएगा। हमें महाराज सुख की ही कीमत नहीं है, सुख देने वालों की ही कीमत नहीं है, उपकार करने वालों की कीमत नहीं है। हम दुख देने वालों की और दुख की क्या अहमियत रखें और क्या कीमत करें? हमें दुख की कीमत नहीं, सुख की करनी है। पर सुख भी जो इंद्रियों से मिलने वाला नहीं, वो तो आज है कल समाप्त हो जाएगा। कुछ गहरी बात हमें अपने जिंदगी में सोचने की, विचार करने की और अंतस में उतारने की आवश्यकता है। ये पक्का है जिंदगी मिली है तो सुख भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा, अच्छे बुरे सब प्रकार के लोग मिलेंगे, सब प्रकार की परिस्थिति मिलेगी। पर उसमें उसको सबको एक जैसा ही मानकर जिंदगी मेरी है, मुझे जीना है, ये निर्णय करके आगे बढ़ना सीखेंगे तो ही सुखी हो पाएंगे। अन्यथा जैसी आज तक जिंदगी आई और वैसी आगे की भी हाथ से निकल चली जाएगी, ऐसी हाथ से जिंदगी निकल कर चली जाएगी। इसलिए सोच समझकर हमें जिंदगी के एक एक क्षण जीने की आवश्यकता है। यहाँ देवसेन स्वामी भी यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ज्ञानी तुम पूरी जिंदगी राग द्वेष में बिताता गया, तेरा मेरा अपना पराया, लड़ाई झगड़े अच्छी बुराई सब कुछ करता तो रहा, पर फिर भी तुम्हें आज तक ये एहसास, ये बोध नहीं हो पाया कि मेरी ज़िंदगी में मैंने आज तक किसको कीमत दी, किसकी अहमियत मैंने जानी है। क्या नहीं है। और जब तक इसका एहसास नहीं होगा तब तक हमारी जीवन की साधना भी फलीभूत नहीं होगी। यहाँ तो अंतिम श्वासों को गिनने वाले उस शपथ को समझा रहे हैं जो अपनी रत्नत्रय की 4 आराधनाओं की आराधना करते हुए अंतिम लक्ष्य समाधि मरण को प्राप्त कर रहा है, जो उस संस्तर पर पड़ा है, चंद दिन चंद घंटे का ही जिसके पास समय बचा है, उस क्षपक, उस साधक, उस मुनिराज के लिए यहाँ मुनि आचार्य भगवान देवसेन स्वामी कह रहे हैं। फिर जब उसको समझा रहे हैं अंतिम समय में, इसका मतलब ये नहीं है हमारा जब अंतिम समय आए तब सुन पाए, क्योंकि माँ पक्का मानना आज से सुनने की, समझने की, गुनने की, बुनने की आदत नहीं डाली है ना, तो अंतिम समय में कोई भी आपको आकर नमोकार भी सुना नहीं पाता। कई बार मैंने बता दी घटना, सुनाने जाओ सो लोग कहते मर रहा हूँ क्या नमोकार सुनाने आए। सुनना पड़ेगा। व्यक्ति घबराता है, डरता है, कितनी सुनो, किन किन की सुनो। कुछ करना है और करना नहीं, जीना भी है तो सुनना पड़ेगा। जीना है तो सुनना पड़ेगा, जीना है तो जीना तो बनो ही, पर जीना बनने के लिए सुनना भी पड़ेगा। दुख कष्ट परिसह सबको सहन करना पड़ेगा। ये कुछ मिनटों का ही संयोग है, ये निर्णय करके हुए हमें आगे बढ़ना है, अन्यथा काम होने वाला नहीं है। हमें जीवन में अहमियत को तय करते हुए निर्णय करना है, स्पष्ट रूप से निर्णय करना है कि ये दुख रूपी जो शल्य पीड़ा पुनः मुझे प्राप्त हो रही है, अगर मैं उनको ही गिनता रहूँगा, दूसरों की बुराइयों को ही गिनता रहूँगा, तो कभी भी सुख नहीं मिल सकता। क्या कहा? ये भावना भावियो खवो फुड़म दुख सल्लम न गहने ही। जो जीव
अनंत दुखों को आज तक जो उसने प्राप्त किया है चतुर्गति भ्रमण में, उसको जानते हुए, उसको समझते हुए जो क्षपक स्पष्ट रूप से निर्णय करता है कि दुख सल्लम, दुख रूपी शल्य को न गणे, गिनता ही नहीं है, ठीक है दुख है ना, जाओ, जिसे आपकी भाषा में इग्नोर कहा जाता है, अगर उसको इग्नोर करना नहीं सीखेंगे, भूलना नहीं सीखेंगे तो काम होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जो न गणे ही, जो कुछ उन दुखों को छोड़ता नहीं है या दुखों को गिनता नहीं, ठीक है भाई मिल गया दुख, आ गया कष्ट, हो गई बुराई, हो गई सब कुछ, ये जो भूल नहीं पाता वह अपने ससहावम परिवज्जम नाना सुखे न सुई हवई, जो उसको छोड़ नहीं पाता वह कभी सुखी नहीं हो पाता। और जो जीव वह अपने स्वभाव को समझते हुए ये दुख, ये कष्ट, ये परेशानी, ये सब विभाव है, मेरा नहीं है, ये दूसरे का है, उसकी अहमियत कम कर देगा, अपनी स्वयं की स्वभाव की, अपनों की अहमियत करने लग जाएगा, वह नियम से सुहम सुही हवई सुखी होता है। आप नहीं होना चाहते सुखी? चाहते तो बहुत कुछ है महाराज जी, पर क्या करें, क्या करे, क्या करे। हम राग द्वेष की कीमत करते हैं, रागी द्वेषी की कीमत करते हैं, पर उसके भेद विज्ञान के साथ कभी जी नहीं पा रहे। खवड़िया हे क्षपक राय दोष से भित्तुण, राग दोष को छोड़कर तथा विषय संभावी विषयों से उत्पन्न होने वाले सुखे चेतोण, सुख को भी छोड़कर, आज तक इन्हीं की अहमियत हमारे पास रही, इनकी ही कीमत हमने की। कुछ मिनटों के लिए जो हमें फुसला के जाता है वो रागी द्वेषी तो हमें अच्छा लगता है, पर जो अपने राग को, अपने प्रेम को, अपने वात्सल्य को जता नहीं पाता है, उसकी कितनी कीमत है। पक्का मानना, जीवन में माँ बाप और गुरु दो ऐसे स्थान होते हैं, वे कभी अपने प्रेम वात्सल्य को जता नहीं पाते, पर जता नहीं पा रहे हैं इसका अर्थ ये नहीं होता कि वे तुमसे प्रेम वात्सल्य नहीं रखते, पर वो जता नहीं पाते सो हमें उनकी कीमत नहीं है। दूसरा हमें मोबाइल से और पता नहीं बहुत सारे सोशल मीडिया से जता देता है कि मुझे आपकी कीमत है, हम उनके हो जाते हैं, पर जिनकी जो जता नहीं पा रहे मोबाइल पे, उनके आज युवाओं से पूछना कितनी कीमत है। किसके पीछे दौड़ रहे हैं युवा युवतियाँ? चंद मिनटों के लिए मोबाइल में कोई अहमियत जता देता है, कीमत जता देता है, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे, पता नहीं आज की भाषा क्या है, पुराने जमाने की हो गई भाषा, आज पता नहीं क्या तोड़ के लाए, वो माँ बाप की भी काट के ले आए, कहे तो कम है उनकी तो, क्योंकि वो जता रहा है, उसकी तो कीमत है, उसकी तो अहमियत है, पर जो जता नहीं पा रहा है उसकी भी कभी जिंदगी में अहमियत करना सीखो। मैं तो अंदर अपने ज़िंदगी में झांकने के लिए कह रहा हूँ, अंदर जाओ तो काम बने। समय पर, समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी।